एंड एक्सटर्नल डेंजर से। अब एक्सटर्नल डेंजर यही है कि कोई दहशतगर्द, कोई शख्स, क्या उसके माथे पर लिखा हुआ है कौन है, उसको रोका जाए, ठीक है। अब ये इलीगल तरीके से आई है, उसके लिए कानून बना है, फॉरेनर एक्ट बना है, दीगर कानून बने हैं, उसकी सजा है। कोई भी शख्स आता है उस पर कानून हरकत में आता है। अब इनका ख्याल ये था कि पुलिस मुद्दई है, गवर्नमेंट अपनी है, चीजों को प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे, लिंगर ऑन करेंगे, क्योंकि जब तक पुलिस चार्जशीट नहीं भेजेगी ट्रायल नहीं चलेगा। फैसल भाई बात बिल्कुल ठीक कंप्लेन वो है, गवर्नमेंट ही कुछ नहीं करेगी तो आगे बात कैसे बढ़ेगी, ठीक है। 90 डेज के अंदर अंदर इंडिया में चार्जशीट भेजनी होती है। सीमा हैदर के 90 डेज पूरे हो गए, अभी तक चार्जशीट क्यों नहीं भेजी गई, ठीक है। हमारा यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है। इसके अलावा यही वजह है कि हम गवर्नमेंट को बिलोंग कर अपना ब्लेम करते हुए नजर आते हैं या उस पर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं कि एक टाइम पीरियड जो कानून ने प्रोवाइड किया है वो क्यों नहीं। अब उसने उलझा दिया दीगर एप्लीकेशन में, इसको शहरियत दी जाए, इसको मर्सी पिटीशन लगा दी, इसको रिफ्यूजी स्टेटस दिया जाए, उसको साथ साथ आगे वो जो प्रोसिक्यूशन वाली कहानी है उसको हिट किया जा सके और प्रोसिक्यूशन को, जिसे हम कहते हैं ना, लूला लंगड़ा बनाया जाए। क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने साबित ये करना है सीमा हैदर के ऊपर मुकदमा किया है कि वो भारत में कि वो इलीगल ट्रेसपासर है और जाली डॉक्यूमेंट्स के जरिए भारत एंटर हुई है। ये दो इल्जाम। तीसरा उसके ऊपर यह है कि उसने इंडियन सिटीजन के साथ मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट स्टेट की है। ये 3 ऑफेंस है उसके अभी तक जो समझ में आते हैं, जिसमें सचिन भी बराबर का मुलव्वस है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि एवरी सिटीजन शुड बी ओबीडियंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पाकिस्तान का कानून ये है। अब कानून तो ये है कि जब कोई इलीगल ट्रेसपासर वहां पे दाखिल होता है तो सचिन का फर्ज ये बनता था फैसल भाई कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करता, भारतीय इदारों को इन्फॉर्म करता। अब उसने उसमें नहीं किया तो इसका मतलब यही है कि वो मिला हुआ है, ठीक है। उसके साथ उसने अपने ही मुल्क के कानून के खिलाफ गद्दारी की या उसने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया और उसका तो रोल उसके साथ वही बना कि वो उसके साथ मिला हुआ है। कल कला को फिर बाद में चीखे मारेंगे कि यहाँ पे अजमल का साहब आ गया, फिर मूवियां बनना शुरू हो गई, यहाँ पे ये आ गया। भाई जो घर का बंदा आपका बुला रहा है उसको, अभी तक तो ये कहा ही जा रहा है ना कि वो एक लव स्टोरी में आई है। ये तो अभी इदारे जब इन्वेस्टिगेट करेंगे चीजों को तब चीजें सामने आएंगी ना। ये तो सोशल मीडिया की बातें हैं। जिन्होंने इंटेरोगेट किया है, जिनके पास उसके मोबाइल फोन है, उसमें किस तरह के लोगों के साथ राब्ते में थी, उसने 5 मोबाइल फोन क्यों रखे, जब उन सारी चीजों से गो थ्रू जाया जाएगा, लाई डिटेक्टिव टेस्ट होगा, दीगर टेस्ट होगा। लखविंदर कमाल साहब कह रहे हैं जी मर्चेंट साहब को ऐड करवाएं। जी भाई नेक्स्ट 5 मिनट में करवाता हूँ, प्लीज मेहरबानी। आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। ये कोई अनिल कुमार साहब आ गए हैं, इनको भी मौका देते हैं। लखविंदर साहब आप अगर प्लीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक भेजता हूँ, आप भी प्लीज आ जाएं। अब यहाँ पे उनको था, हेलो, उनके लिए था ओपन मैदान। मैं अनिल साहब आपको मौका देता हूँ, सिर्फ 1 मिनट हमें दे दें। उनके लिए था ओपन मैदान। उनका ज़हन ये था कि हम ना वन साइडेड गेम खेल के ना सारी बाजी जीत जाएंगे, क्योंकि ये बंदा इसको फाइनेंशियली तौर पे हमने इतना वीक कर दिया है कि इसका घर बार लुट गया, इसके बच्चे चले गए, इसके अंदर तो इतनी जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान में या मोस्टली लोग कह लें ये एक अंडर डेवलप कंट्री है, यहाँ पे कोई बंदा जिसका लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो जाए ना और बच्चे बुच्चे चले जाएं, वो साल सदमे से बाहर नहीं आता। सही बात, ठीक है। और जो बैरून मुल्क बैठा हुआ है वो कहता है यार यहाँ पे तो किसी का आप कह लें रुपया लगा के कहीं लोग जाए ना तो वही उसमें सदमे से बाहर नहीं आता। इसका तो घर बार लुट गया, वालदा बीमार है, वो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही। अब ऐसी सूरत हाल में बहुत सारे लोग मायूस हो जाते हैं कि हम इसमें नेक्स्ट स्टैंड क्या लें। अब इनका यह था कि मुकदमा प्रोसिक्यूट होना है, कोई नहीं, इसको हमने बना देना सिविल मुकदमा और सीमा हैदर करेगी जो है, और ये भाई साहब पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन वो थोड़ा सा स्टैंड ले गया, वो पाकिस्तान पहुंच गया। अब यहाँ से चीजें कंक्लूड होकर अब नजर आ रहा है कि वो भारत भी जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान आया है तो आगे फर्दर भी वो प्रोसिक्यूट करेगा चीजों को। अब वो थोड़ा उस हवाले से थोड़ी हलचल हुई है और उनको परेशानी है कि अब इसका सोल्यूशन ढूंढें, क्योंकि ये अगर भारत में चला जाता है तो ये केस सीधा सीधा है, ओपन एंड शट केस है। वो जाके बताएगा कि जनाब मैं इनका नेचुरल गार्डियन हूँ, तो आप बताएं कि आपने किस हैसियत में इनको रखा हुआ है। वो जो बंदा है
सज्जन उसने किस कानून के तहत उसको अडॉप्ट किया हुआ है, वो तो उनको ना अडॉप्ट कर सकता है, ना उनको पनाह दे सकता है, ठीक है, ना उनका रिलीजन चेंज करवा सकता है, क्योंकि अदालत को क्या लेना देना हीर रांझे से। अदालत ने तो कहना भाई ये जो कानून लिखा हुआ है इसकी बात करें, मुझे क्या लेना देना कि सीमा हैदर के 10 लाख फॉलोवर है तो वो कहेगा, जज कहेगा मैं क्या करूं, 10 लाख है तो चाहे 20 लाख हो जाए, चाहे 10 ना हो, मुझे इससे क्या लेना देना। आप चाहे उसमें जितना भी करें, मुझे तो कानून की बात बताएं कि क्या 10 लाख फॉलोवर है तो फिर तमाम लोगों को इस तरह से दे दिया जाए। तो ये इसमें अभी हलचल ये है कि जिसकी वो बैकडोर तैयारी कर रहे हैं। अभी बात सिर्फ मुख्तर यही है कि लीगल एफर्ट जो है वो मजीद तेज करनी होगी, और हमारा सिर्फ यही है कि फैसल भाई भी यहाँ पे मौजूद है, हमसे जो हो सका हम अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब हम ऐड करते दीगर दोस्तों को भी, लेकिन जो भी भाई आएगा मेहरबानी है सवाल जो मर्जी करे, चाहे हमारे अगेंस्ट करे, लेकिन किसी की जातियात को ना हिट करे, ठीक है, मुकदमे के हवाले से जो मर्जी सवाल करें, तो उसमें कोई भी दोस्त आता है ये ना कहे कि यार फलां ने मुझे ये कर दिया, फलां ने मुझे ये कर दिया। ये चीजें करने के लिए देखें हजारों लोग देख रहे होते हैं, वो टाइम निकाल के लाइव सेशन को ज्वाइन करते हैं, वो इसलिए थोड़ी करते हैं गालियां सुनने आए या झगड़ों को सुनने आए, इस तरह की चीजों। वो तो आप लोग एक व्हाट्सएप नंबर है, जी भर के निकालें, मैं नहीं रोकता, जिस चीज का दिल करता है शौक पूरा करें, लेकिन आप माफी दें। मेरा यहाँ पर एक मौकफ है, और वो ये है कि आप अपने पर्सनल मैटर्स को, आपके पर्सनल इश्यूज है ना, उनको एटलीस्ट इस पॉइंट पर या इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल भी डिस्कस ना करें। अगर आपका किसी के साथ कोई पर्सनल झगड़ा है, आपको कोई अच्छा नहीं लगता, आप उसको नहीं देखना चाहते, तो बड़ा आसान है, आप जो है वो मत देखें, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर आकर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर किसी के बारे में कोई बात करना, मैं हर किसी को कह रहा हूँ, हर किसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, कहीं ना कहीं से जब बात निकलती है तो डेफिनेटली उसका रिएक्शन होता है। तो अगर कोई भी रिएक्शन होता है तो फिर आपने एक्शन अगर किया है तो रिएक्ट तो अगले बंदे ने करना होता है। तो एटलीस्ट कम से कम इस चीज का जो है ना वो ख्याल रखा करें। अनिल कुमार साहब, मैं ऐड कर रहा हूँ, मर्जिब साहब प्लीज आपसे दरखास्त है कि इसके हवाले से बात कीजिएगा। अनिल साहब प्लीज आप बात करें, फिर मर्जिब साहब को मौका देते हैं। जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि लोकेंद्र कुमार जी को मौका दिया जाए तो जल्दी कार्रवाई हो सकती है। पाकिस्तान से तो एक लंबा प्रोसेस होगा, तो पाकिस्तान से भी आप कार्रवाई जारी रखें, और यहाँ पे अगर लोकेंद्र कुमार जी को परमिशन दे दी जाती है तो बहुत ही जल्दी कार्रवाई हो।